दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पे। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की लाइफ कैसे गुजरती है, ये सोचकर ही आपको घुटन महसूस होगी। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा और क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। यहाँ तक कि कैसा हेयर स्टाइल रखना है, ये भी सरकार डिसाइड करती है। क्राइम दादा ने किया है तो सजा पौधे तक को मिलेगी। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है, इसलिए परिवार का हर सदस्य एक दूसरे को शक की निगाहों से देखता है। लेकिन कुछ टाइम से नॉर्थ कोरिया की सरकार अपनी पब्लिक से कंट्रोल खो रही है और एक साइलेंस रेवोल्यूशन देखने को मिलता है जिसे नॉर्थ कोरिया की औरतें चला रही है। जय श्री राम दोस्तों, साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया है। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है और उसने उसे नाम दिया सिंग डोंग यक, और ये बच्चा जेल में ही बड़ा होता है। असल में नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून मानती है। इसमें अगर आपके दादा ने कोई क्राइम किया है तो सजा उसके पोते को भी मिलेगी, और यही सजा सिंग डोंग यक भुगत रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार मानती है कि उसका खून गंदा हो चुका है। साल 2005 सिंग डोंग यक इस कैंप से भागने की कोशिश करता है और फॉर्चुनेटली वो इस काम में सक्सेसफुल भी हो जाता है। ये नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना चला जाता है और वहाँ से सीधा साउथ कोरिया चला जाता है। यही कारण है कि इनकी आवाज दुनिया तक पहुँच पाती है और आगे चलकर इन पर एक किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। My name is Shindon Hayek and I was born in North Korea in 1982. I was born in a political prison camp, in prison camp number 14. तो दोस्तों आइए इस वीडियो में समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की लाइफ कैसे गुजरती है। नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है, लेकिन डेमोक्रेटिक कहने से कोई सरकार डेमोक्रेटिक नहीं हो जाती। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, वे 7 बजते ही सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। लेकिन ये देश हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था जब यहाँ हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट फ्री में मिलती थी, लेकिन इनकी दिक्कत शुरू हुई 90s में। तब इनकी इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो गई, पावर हाउस बंद हो गए, लाइट चली गई और लोग भूखे मरने लगे। साल भर साल इनकी हालत बद से बदतर होती गई, लेकिन इनकी सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। ये सब हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही टाइट डिक्टेटरशिप थी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है लोगों की पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करने की। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, यहाँ तक कि कैसे बाल कटवाएगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, लेकिन बात ये है कि हर सीट पर एक ही रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है। अगर उसके कोई खिलाफ वोट करे तो उसे पागल घोषित कर दिया जाता है। अब अगला एस्पेक्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन का। लोग अपने ही देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते, इसके लिए उन्हें पर्पस बताना पड़ता है कि वो क्यों जा रहे हैं। और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहे तो उसके लिए और स्ट्रिक्ट कानून है। अगर कोई बिना परमिशन गया तो उसे उम्र कैद और मौत तक की सजा हो सकती है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कोई भी फॉरेन मूवीज रिलीज नहीं होती। यहाँ टीवी पर बस कुछ सरकारी चैनल ही आते हैं जिन पर सरकार का प्रोपेगेंडा भर भर कर दिखाया जाता है। अगर फॉरेन शोज और मूवीज देखते पकड़े गए तो सख्त सजा होती है। 2022 की इस खबर को देखिए जिसमें 2 टीनेजर मूवी देखते हुए पकड़े गए तो उन्हें 12 साल की हार्ड लेबर की सजा दी गई। लेकिन इसके बाद भी इस देश में एंटरटेनमेंट की इतनी कमी है कि यहाँ एक ब्लैक मार्केट बन गया है जहाँ पर फॉरेन मूवीज की यूएसबी स्टिक्स मिलती है। जब 1990s में सरकार लोगों को खाना नहीं दे पा रही थी तो लोगों ने खुद ही जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया और यहाँ जगह जगह ब्लैक मार्केट पैदा हो गए। यहाँ फूड और ड्रग्स से लेकर फॉरेन मूवीज की यूएसबी तक मिलती है और मोस्टली ये मार्केट महिलाओं के बल पे ही चलती है। अगर आप एक नॉर्थ कोरियन है और आपने इनके डिक्टेटर के खिलाफ कुछ गलत कर दिया तो इसकी सजा सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी 3 जनरेशन को इसकी सजा भुगतनी होगी। यहाँ गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून है जिसमें अगर दादा ने कोई क्राइम किया तो उसकी सजा उसके पोते तक को मिलेगी। नॉर्थ कोरिया के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन इनकी सीक्रेट पुलिस है। लोगों को गायब करने से लेकर प्रिजन कैंप में तड़पाने तक इन सब के पीछे सीक्रेट पुलिस का हाथ होता है। पूरे देश में इस एजेंसी के स्पाई, एजेंट और इन्फॉर्मर्स फैले हुए हैं। यहाँ लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि बाकी दुनिया में लोगों की हालत बहुत खराब है, लोग करप्शन, बीमारी और डिजास्टर झेल रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया के लोग बहुत लकी हैं क्योंकि उनके पास किम जोंग उन जैसा महान नेता है। लेकिन कोई भी तानाशाह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो हमेशा नहीं चल सकता। और नॉर्थ कोरिया में आज के दिन ये देखा जा रहा है कि किम जोंग उन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इसका कारण है वो ब्लैक मार्केट जो महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। जिस झूठे प्रोपेगेंडा की वजह से गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ बनाती आ रही है वो धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है।
एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण नॉर्थ कोरिया की सरकार की पकड़ उनके लोगों से छूटती जा रही है, और वो है ट्रस्ट और यूनिटी। क्योंकि लोगों को पता है कि वो पैसे देकर कोई भी इलीगल काम कर सकते हैं, इसलिए सरकार के प्रति उनका डर कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 या 20 सालों में नॉर्थ कोरिया के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगी। बाकी हम सब के लिए एक लेसन है कि आजादी का हमारे लिए क्या महत्व है। किसी भी देश में, किसी भी समाज में जनता की जो यूनिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसा खाना खाते हो, कैसा हेयर कट करते हो और कैसी फिल्म देखते हो, ये सब आपकी चॉइस है। किसी भी गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपको कंट्रोल करे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।